क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसा अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाता है जो ज्यादा खुश और निश्चिंत रहते हैं, जैसे ब्रह्मांड खुद उन्हें और देने की कोशिश कर रहा हो। जबकि जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि कब सुधरेंगे हालात, पैसा कब आएगा, उनके हालात वैसे ही रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही मेहनत, एक ही समय और एक जैसी कोशिशों के बावजूद किसी की जिंदगी में बरकत होती है और किसी की जिंदगी में तंगी? किताब मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सवाल का जवाब देती है। यह कहती है कि पैसा केवल मेहनत का नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें हमारे विचार और भावनाएं ही दिशा तय करते हैं। पैसा आकर्षित किया जाता है और यह आकर्षण हमारी भावना से शुरू होता है, दिमाग से नहीं। जब हम कमी के बारे में सोचते हैं तो हम ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है, नहीं है। लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो वह भावना धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह हर पल काम कर रहा है, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। और इस नियम को समझ लेना हमें पैसे, शांति और आत्मविश्वास तीनों की दिशा में ले जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और प्रेरक वीडियो समय समय पर मिलते रहें। चैप्टर 1, आकर्षण का असली मतलब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी में आता है। इसे समझना आसान है लेकिन अपनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किताब मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एस्तर और जेरी हिक्स बताते हैं कि पैसा और सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि आपकी ऊर्जा और सोच से आती है। हर इंसान एक ऊर्जा वाली जीव शक्ति है जिसे किताब में वाइब्रेशनल बीइंग कहा गया है। इसका मतलब यह है कि हमारी हर भावना, हर सोच, हर उम्मीद ब्रह्मांड तक एक तरंग, वाइब्रेशन की तरह पहुंचती है और ब्रह्मांड उसी तरंग के अनुसार आपके जीवन में चीजें भेजता है। अगर आप डर, चिंता और कमी की भावना में रहते हैं तो वही चीजें आपके पास आती है। लेकिन अगर आप विश्वास, खुशी और आभार महसूस करते हैं तो समृद्धि और अवसर अपने आप आपके जीवन में आने लगते हैं। किताब में उदाहरण दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि पैसा कम है, काम मुश्किल है और अवसर नहीं है तो उसकी सोच उसी कमी को आकर्षित करती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन महसूस करे कि उसके पास पर्याप्त संसाधन है, कि अवसर उसके पास लगातार आते हैं, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड उसी सकारात्मक ऊर्जा के अनुसार परिणाम देता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने से पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपकी सोच और भावना, आपके काम करने के तरीके, आपके फैसले और आपके अवसरों को प्रभावित करती है। जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो आप नए अवसर देख पाते हैं, सही समय पर सही कदम उठाते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। यही आकर्षण का असली मतलब है। संक्षेप में, चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि आकर्षण का नियम आपकी सोच और भावनाओं से शुरू होता है। जो आप महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। पैसे और अवसर आपके पास तभी आते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हों, सकारात्मक सोच रखें और आभारी रहे। चैप्टर 2, आपकी सोच और ऊर्जा। इस किताब का दूसरा चैप्टर बताता है कि हमारी सोच और हमारी भावना दोनों मिलकर एक तरह की ऊर्जा की लहर बनाते हैं। इस लहर को वाइब्रेशन कहा जाता है और यही वाइब्रेशन हमारी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करती है। पैसा, काम, रिश्ते या मौके, सब कुछ इसी से जुड़ा है। हर इंसान एक ऊर्जा वाला जीव है। मतलब हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर से हर वक्त एक अदृश्य ऊर्जा निकलती है। जब हम किसी बात को सोचते या महसूस करते हैं तो वो बात एक तरंग बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड उस तरंग के हिसाब से हमें जवाब देता है। अगर हम हमेशा चिंता में रहते हैं, डरते हैं या सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो हमारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है, कमजोर और नकारात्मक। ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पकड़ता है और हमारे पास वैसे ही हालात भेज देता है। इसलिए जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं उनके पास शिकायत करने लायक चीजें बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास अवसर है,
मेरे पास पैसा आने वाला है, तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। हम खुद को हल्का, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं और यही सकारात्मक तरंगे ब्रह्मांड में जाती है, जो हमारे जीवन में नई संभावनाएं, अच्छे लोग और सही मौके लेकर आती है। किताब कहती है कि हमारी भावनाएं एक संकेत की तरह होती हैं। अगर आप खुश हैं तो इसका मतलब आपकी सोच सही दिशा में जा रही है, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सोच गलत दिशा में है। ऐसे में खुद से पूछिए, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे चाहिए या वही जो मुझे नहीं चाहिए? आकर्षण का नियम तुरंत असर नहीं दिखाता, यह धीरे धीरे आपकी सोच और ऊर्जा को बदलता है। लेकिन जब आप लगातार सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने अंदर शांति बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में आने लगते हैं। सीधा सा मतलब है, जैसी आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड भी वैसा ही माहौल आपके आसपास बना देता है। इसलिए हर दिन अच्छी बातें सोचिए, आभारी रहिए और विश्वास रखिए कि जो आप चाहते हैं वो आपके रास्ते में है। चैप्टर 3, पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण, माइंडसेट अबाउट मनी। पैसे के बारे में हमारी सोच ही तय करती है कि पैसा हमारी जिंदगी में कैसा आएगा। किताब कहती है, पैसा न तो अच्छा है न बुरा, असल में पैसा तो बस एक ऊर्जा है। ये उस दिशा में बहता है जहां उसे बुलाया जाता है। बहुत से लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं। यही बातें धीरे धीरे हमारे मन में बैठ जाती हैं और फिर जब भी हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर एक अजीब सी रुकावट महसूस करते हैं, जैसे कुछ रोक रहा हो। वास्तव में वो कुछ हमारी सोच होती है। हमारा दिमाग और हमारी भावना दोनों मिलकर पैसे के प्रति एक वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर हम पैसे को लेकर डर या कमी महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे पास कमी वाले हालात ही भेजता है। लेकिन अगर हम पैसे को लेकर सहज और आभारी रहते हैं तो पैसा अपने आप हमारे जीवन में आने लगता है। किताब कहती है, पहले पैसे को स्वागत करना सीखो। मतलब जब भी पैसा आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उस पर ध्यान दो, धन्यवाद कहो। उस वक्त खुद से कहो, ये तो बस शुरुआत है और बहुत कुछ आने वाला है। इस तरह आपका वाइब्रेशन बदलने लगता है। पैसा उस जगह जाता है जहां उसे सराहा जाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो ब्रह्मांड उसी सोच को सच कर देता है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि पैसा मेरे लिए आसानी से आता है, तो धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। ये किताब सिखाती है कि पैसा कमाने से पहले पैसे से प्यार करना सीखो। पैसे को लेकर शर्म या डर मत रखो, उसे अपनी स्वतंत्रता, अपनी सुविधा और अपने सपनों का जरिया समझो। जब आप अपने मन में पैसे के लिए एक साफ और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी मेहनत भी असर दिखाने लगती है। कभी कभी आपको खुद भी हैरानी होगी कि कैसे मौके अपने आप बनने लगे या कैसे पुराने अटके काम पूरे होने लगे। याद रखिए, ब्रह्मांड वही देता है जो आप महसूस करते हैं, न कि जो आप बस बोलते हैं। इसलिए पैसे के बारे में हमेशा प्यार, कृतज्ञता और आत्मविश्वास महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, पैसा आपके जीवन का तनाव नहीं बल्कि सहयोगी बन गया है। चैप्टर 4, ध्यान कहाँ लगाना है, वेयर टू फोकस योर अटेंशन। किताब का यह हिस्सा एक बहुत गहरी बात सिखाता है। आपका ध्यान ही आपकी दिशा तय करता है। यानी आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं, वही आपकी जिंदगी में बढ़ती है। अगर आप हमेशा परेशानियों, कमियों या मुश्किलों पर ध्यान देंगे, तो वही हालात और मजबूत होकर लौटेंगे। लेकिन अगर आप अच्छाई, संभावनाओं और आभार पर ध्यान देंगे, तो जिंदगी धीरे धीरे उजली होने लगेगी। लेखक कहते हैं, हमारी सोच चुंबक की तरह काम करती है। वो उसी चीज को खींचती है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप हर वक्त सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़ता है और आपके पास ऐसे हालात लाता है जहां पैसे की कमी बनी रहती है। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को इस सोच पर रखते हैं कि मैं पैसा पाने के योग्य हूं, मेरे रास्ते में नए मौके आने वाले हैं, तो आपका वाइब्रेशन बदल जाता है और उसी के साथ आपकी परिस्थितियां भी। किताब समझाती है कि ध्यान लगाना मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि महसूस करना है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी भावना को सुनता है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं लेकिन उसके बारे में डरते हैं,
तो ब्रह्मांड को डर ही सुनाई देगा। इसलिए हमेशा उस दिशा में ध्यान लगाइए जहां आपको अच्छा महसूस हो। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ बेहतर हो तो अपनी ऊर्जा कमी से हटाकर संभावना पर ले जाइए। अपने दिमाग को उस पर केंद्रित कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, ना कि उस पर जो आपसे छूट गया। हर दिन कुछ मिनट ये सोचिए, मेरा जीवन लगातार बेहतर हो रहा है और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। ये छोटे छोटे विचार आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। लेखक बताते हैं कि ध्यान वहीं लगाइए जहां आपको राहत महसूस हो। अगर कोई बात या व्यक्ति आपको बेचैन कर रहा है तो उससे थोड़ा दूर हट जाइए। अपने मन को उस चीज की ओर मोड़िए जो शांति दे, चाहे वो संगीत हो, प्रकृति हो या कोई सपना। धीरे धीरे आपका मन सुकून महसूस करने लगेगा और वही सुकून आपके हालात को बदलने की ताकत बनेगा। याद रखिए, आपकी नजर जहां जाएगी आपकी जिंदगी वहीं जाएगी। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मेरा ध्यान किस दिशा में है? और अगर जवाब सही नहीं है तो तुरंत उसे बदल दीजिए, क्योंकि जिंदगी वही लौटाती है जिस पर आपका ध्यान सबसे गहराई से टिका होता है। चैप्टर 5, अलाउइंग और रेजिस्टिंग, स्वीकृति और प्रतिरोध। किताब में लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादातर तनाव और मुश्किलें तब आती हैं जब हम रेजिस्टिंग यानी प्रतिरोध कर रहे होते हैं। रेजिस्टिंग का मतलब है चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार न करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी किसी खास तरह की होनी चाहिए और जब चीजें वैसी नहीं होती तो हम परेशान या गुस्सा हो जाते हैं। यही प्रतिरोध हमारी ऊर्जा को नीचे खींच देता है और ब्रह्मांड को हमारी वास्तविक इच्छा समझने में बाधा डालता है। इसके उलट अलाउइंग यानी स्वीकृति का मतलब है जो कुछ भी आपके जीवन में आता है उसे पहले स्वीकार करना बिना लड़ाई के। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाएं या मेहनत न करें, बल्कि ये कि आप परिस्थिति को ठीक उसी रूप में देखें जो है और उसके साथ काम करना शुरू करें। अलाउइंग में आपकी ऊर्जा ऊपर रहती है और ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश मिलता है कि आप तैयार हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम अलाउइंग की स्थिति में हो। जब आप अपने सपनों को पाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अंदर से डर या शक रखते हैं तो वो रेजिस्टिंग बन जाता है। ब्रह्मांड उसी को महसूस करता है और परिणाम में बाधा डालता है। लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं, शांति में रहते हैं और कहते हैं मुझे जो चाहिए वो मेरे पास आएगा और मैं तैयार हूं, तो आप अलाउइंग की स्थिति में है और सब कुछ सहज रूप से काम करता है। अलाउइंग यानी स्वीकृति का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करें। जो चीजें आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करें। जो चीजें बदल सकते हैं उनके लिए कार्रवाई करें, लेकिन चिंता और दबाव ना लें। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने सपनों के लिए तैयार हूं और मैं जो भी आता है से सहज रूप से स्वीकार करता हूं। चैप्टर 6, आभार की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। किताब में एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि आभार एक अद्भुत शक्ति है। जो लोग रोजाना अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ऊर्जा हमेशा ऊंची रहती है और यही ऊंची ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है और वही चीजें हमारे जीवन में और बढ़ती हैं। आभार का मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। इसका मतलब है हर उस चीज को महसूस करना और सराहना करना जो आपके पास है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका काम हो या आपकी छोटी छोटी खुशियां। जब आप सच में इन चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है और आप अपने आसपास की परिस्थितियों में भी अच्छाई देखने लगते हैं। किताब कहती है कि आभार से आपका मन अपने भीतर की कमी पर ध्यान देना बंद कर देता है। जब आप हर दिन मेरे पास बहुत कुछ है की भावना रखते हैं तो आप उस ऊर्जा को ब्रह्मांड तक भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा वही लौटाता है जो आपकी ऊर्जा के अनुरूप हो। इसलिए आभार केवल खुशी बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि समृद्धि और सफलता की दिशा में पहला कदम है। अच्छा अभ्यास यह है कि हर दिन सुबह या शाम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। उन्हें केवल याद मत कीजिए, बल्कि उनके बारे में महसूस करें कि ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपका वाइब्रेशन बढ़ता है और आकर्षण का नियम ज्यादा प्रभावी हो जाता है। किताब में बताया गया है कि आभार और इच्छाएं एक साथ बहुत ताकतवर होती हैं। जब आप चाहते हैं और साथ ही आभारी भी हैं, तो ब्रह्मांड को आपके इरादे स्पष्ट दिखाई देते हैं। डर, चिंता या नकारात्मक भावनाएं पीछे हट जाती हैं और सफलता,
प्यार और पैसा आपके जीवन में धीरे धीरे आने लगता है। संक्षेप में, आभार की शक्ति बहुत सरल लेकिन गहरी है। जितना अधिक आप आभारी रहेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके सपनों को आकर्षित करेगी। चैप्टर 7, डिजायर, बिलीफ और रिसीविंग। इच्छा, विश्वास और प्राप्ति। किताब में बताया गया है कि हमारी इच्छाएं, विश्वास और प्राप्ति, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहे। सबसे पहले इच्छा ही शुरुआत है। आपकी इच्छा वह चीज है जो आप पाना चाहते हैं, पैसा, सफलता, प्यार या कोई भी सपना। लेकिन केवल इच्छा ही काफी नहीं है। दूसरा, विश्वास। आपकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब आप सच में उस पर विश्वास करें। अगर आप चाहते हैं लेकिन डर या शक महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड वही डर महसूस करता है। इसलिए विश्वास जरूरी है। यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है और वाइब्रेशन को मजबूत करता है। तीसरा, प्राप्ति, रिसीविंग। जब आपकी इच्छा और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन प्राप्ति तभी होती है जब आप अलाउइंग की स्थिति में हो, यानी चीजों को बिना संघर्ष और बिना दबाव के स्वीकार करें। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे ये नहीं मिलेगा, तो यही प्रतिरोध आपकी प्राप्ति को रोकता है। किताब कहती है कि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। आप जो महसूस करते हैं वही ब्रह्मांड तक जाता है। अगर आप खुशी, आभार और विश्वास महसूस करते हैं, तो वही चीजें आपके जीवन में आती हैं। लेकिन अगर आप डर, चिंता या नकारात्मकता में हैं, तो परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। इसका मतलब है, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें, उन पर विश्वास करें और उन्हें पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। जब आप इस ऊर्जा में रहते हैं, तो अवसर, पैसा, लोग और परिस्थितियां अपने आप आपके पास आने लगती हैं। संक्षेप में, डिजायर, बिलीफ और रिसीविंग एक चक्र की तरह है। इच्छा आपके सपनों की शुरुआत है, विश्वास उसे मजबूत करता है और अलाउइंग या स्वीकृति के साथ प्राप्ति संभव होती है। जब आप इन तीनों को समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपका जीवन आसान, खुशहाल और समृद्ध बन जाता है। फाइनल कंक्लूजन। किताब मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाती है कि हमारी सोच, भावना और ऊर्जा ही हमारी जिंदगी बनाती है। हमारा हर विचार और हर भावना ब्रह्मांड तक एक तरंग, वाइब्रेशन के रूप में जाता है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार हमें परिणाम लौटाता है। पैसे के प्रति हमारी सोच, हमारी इच्छाएं और हमारा विश्वास तय करते हैं कि पैसा और समृद्धि हमारे जीवन में कैसे आएंगे। अगर हम डर, चिंता या कमी में जीते हैं, तो वही स्थिति बार बार बनती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक, आभारी और शांत मन से सोचते हैं, तो हमारी ऊर्जा ऊंची रहती है और जीवन में अवसर, पैसा और खुशियां आसानी से आने लगती हैं। अलाउइंग यानी स्वीकृति और आभार हमारी ताकत है। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और हर छोटी चीज के लिए आभारी रहते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करता है। संक्षेप में, आपकी सोच, आपकी भावना और आपका विश्वास ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक और ऊंचा रखें, अच्छे महसूस करें, आभारी रहें और भरोसा रखें। यही आकर्षण का असली रहस्य है।